गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं ऋषभ, आपका केमिस्ट्री का लेक्चरर जो ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र के प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र के ओनर है उनको, जो उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा पाऊँ। और जो भी चैनल पर नया हो, कृपया करके आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जहां तक वो अपने दोस्तों में या सहपाठियों में या जो भी आपके कजन हो या आपके फैमिली मेंबर्स हो उनको शेयर कर पाए, शेयर कर सकें। और हमारे एक कमेंट करें, जिससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। यदि मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है या जिस चीज में भी इंटरफेयर हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, उसे मैं पढ़ूंगा तो मुझे कमेंट से पता चलता रहेगा कि हाँ, कि मेरा क्या प्रोग्रेस है, मुझे क्या प्रोग्रेस करनी चाहिए, मैं कैसे आपसे कनेक्ट हो पाऊंगा। यदि आप कमेंट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हमारी भी टेक टीम और सारे लोग फोकस कर पाएंगे कि बच्चा क्या चाहता है और हम उनसे कैसे रिलेट कर पाए और कनेक्ट कर पाए। बहुत से लोगों का ये भी सवाल होगा कि जब मार्केट में इतने सारे चैनल हैं तो हम इस पर ही क्यों पढ़े। ये बात भी सही है, आपका आपका सोचना भी सही है कि 1000 सब्सक्राइबर या 100 सब्सक्राइबर वाले चैनल पर हम क्यों पढ़े, जब मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर वाले चैनल है, पेड कोर्स दे रहा है, पेड बैच दे रहा है, तो हम इसी चैनल पर क्यों पढ़े। हमारा चैनल काम कर रहा है जो गरीब से गरीब बच्चे हैं, जो फ्री, जो अफोर्ड नहीं कर पाते ना ऑफलाइन ट्यूशन या ऑनलाइन में भी पेड बैचेस। हमारा चैनल उन बच्चों पर फोकस कर रहा है कि जहां तक हो पाए, नीचे से नीचे स्तर तक या बड़े से बड़े स्तर तक, जो जहां भी हो, हमारा चैनल वहां पर पहुंच सके और हर बच्चे को सपोर्ट कर सके, इकोनॉमिकली भी, फिजिकल फिजिकली भी। यदि आप ऑनलाइन ट्यूशन या ऑफलाइन ट्यूशन कोई से भी, जैसे ऑफलाइन ट्यूशन आप सक्षम है ऑफलाइन ट्यूशन लेने में, तो हमारे इंस्टीट्यूट पर भी आप विजिट कर सकते हैं, जो हमारा सेक्टर 73 में है। हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और जो भी कोई क्वायरी हो या इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग हो तो हमने अपना मेल और कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखा है हमारी टीम एचआर से, और बाकी टीम मैनेजमेंट से आप बात कर सकते हैं। दूसरा, क्या आप लोगों के मन में ये भी सवाल होगा। हाँ, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे केमिस्ट्री का सिलेबस ओवरव्यू। ये जो केमिस्ट्री का हमारा ओवरव्यू है, अरे यार, तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस ओवरव्यू। हमारे केमिस्ट्री क्लास 10th में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या नहीं आ रहा है, और सीबीएसई हमसे क्या पूछेगी, क्या क्वेश्चंस करेगी, उसके बारे में हम अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये हमारी केमिस्ट्री सिलेबस ओवरव्यू है इस लेक्चर में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केमिस्ट्री क्या क्या कंसिस्ट कर रही है, कौन कौन से पार्ट हैं, क्या क्या कितने चैप्टर्स हैं, क्या वेटेज है, और सीबीएसई में क्या पूछ रहा है, हर साल का क्या पैटर्न है सीबीएसई का। इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा अपनी टीम से, जो जीएस के ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र है। तो ये हमारी टीम है ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र, जिसमें जो आप ये टीचर्स देख रहे हो, ये टीचर्स हमारे यूपी बोर्ड के हैं। यूपी बोर्ड के, जो आपको यूपी बोर्ड पढ़ाएंगे। ये चैनल बहुत दोनों बोर्ड्स के लिए बना है, यूपी बोर्ड भी और सीबीएसई बोर्ड दोनों। इस चैनल पर दोनों बोर्ड्स की वीडियो अवेलेबल है, और दोनों बोर्ड्स की वीडियो आएंगी। और ये जो टीचर्स हैं, ये यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, और ये जो टीम है, ये सीबीएसई बोर्ड टीम है, जिसमें सीबीएसई स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। और जो ये हमारे ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र, हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं कि ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन हमारे केमिस्ट्री का। हाँ, तो पहले क्वेश्चन हो जाएगी केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। कुछ स्टार्ट करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता है या नहीं पता है। तो हमें पहला पढ़ना है, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है। हाँ, केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज साइंस दैट स्टडीज द मैटर, इट्स कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, एंड द चेंजेस इट अंडरगोज। कुछ बच्चे से पढ़कर या मेरे से सुनकर ये समझ भी गए होंगे, और कुछ बच्चों को बहुत सारी डिफिकल्टीज भी फील हुई होंगी। हाँ, जिसमें कि केमिस्ट्री क्या है, एक साइंस की स्टडी है
क्या है, साइंस की स्टडी है जो हमें बताती है कि कोई सब्सटेंस है, वो मैटर है, और उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और वो किस चेंज में आता है, जैसे कि फिजिकल चेंज में या केमिकल चेंज में। केमिस्ट्री ये डिफाइन करती है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो केमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है कि क्या सब्सटेंस किन चीजों से बना है, किन एलिमेंट से बना है, किन एटम से बना है, और वो कैसे रिएक्ट करते हैं, और कैसे एक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। जब कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करती है तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करती है। उसी को हम सिंपल और नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं केमिस्ट्री। जैसे की आइडिया, मैटर, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ मैटर। जो भी हमारे आसपास देख रहे हो, जो भी, जैसे ये बोर्ड हो गया, ये भी मैटर से बना हुआ है। इससे क्योंकि इसमें सम स्मॉल एटम पार्टिकल्स लगे हैं, बहुत ही स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, हम अपनी नेक्ड आई से उन्हें देख ही नहीं पाएंगे, जिनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है। तो जितनी भी चीजें आवर सराउंडिंग, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ मैटर। दूसरा, प्रॉपर्टी, हर एक सब्सटेंस की या हर किसी चीज की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कोई स्टूडेंट है और टॉपर है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो अच्छा पढ़ता है, अच्छा कॉन्सेप्ट लर्निंग है, उसका रीजनिंग अच्छा है, ऑब्जर्वेशन अच्छा है, वो हर चीज में अच्छा है। और जो वही बैक बेंचर बच्चा है, तो वो शरारत करता है, उसका मतलब कॉन्सेप्ट लर्निंग में ध्यान नहीं लगता है, वो पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है। तो किसी के वीकनेस, डिसएडवांटेज और एडवांटेज, इन्हीं को हम प्रॉपर्टीज कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। मैटर हैज कैरेक्टरिस्टिक्स, हम कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन ऑब्जर्व, हम जिन्हें देखकर ऑब्जर्व करते हैं उन्हीं को हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो हर सब्सटेंस के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल चेंज, और हमारे पास केमिकल चेंज भी है। कुछ सब्सटेंस के पास केमिकल चेंज भी होता है। सब्सटेंस कैन चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस थ्रू रिएक्शंस। बस कोई सब्सटेंस को चेंज करने में, अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें, यदि कोई सब्सटेंस चेंज होता है किसी अदर सब्सटेंस में, तो उसे रिएक्शन करनी पड़ेगी किसी और सब्सटेंस के साथ। जैसे कि एग्जांपल, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। हाइड्रोजन एक गैस है, और जब वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, यानी ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होगी, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। फॉर्म वाटर, दैट मींस, एक मिनट, वाटर, H2O। जब हाइड्रोजन एक गैस मॉलिक्यूल है, वो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होती है या रिएक्ट करती है, तो वहां क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी कुछ है, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ है। जब ये इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज के साथ मिक्स होगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन, H2O, जिसे हम कहते हैं वाटर। जिसे कहते हैं हम वाटर। हाँ, क्लियर। हाँ, जिसे हम कहते हैं वाटर। अब हम देखते हैं ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10 सिलेबस। ये हमारे क्लास 10th में कितने सिलेबस आ रहे हैं, क्या क्या चीज है, क्या क्या कंसेप्ट है इनमें, और कितना वेटेज है इनका। पहले क्लास 10th का हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, इसके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, क्या इक्वेशन है। आपने 9th क्लास में अभी पढ़ा, अभी पढ़ के आए होंगे आप 9th क्लास में, चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 और 3 में, जिसमें डेल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात हुई है, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात हुई है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, जिसमें मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। उससे रिलेटेड हम इसमें पढ़ेंगे, और बैलेंस करना सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस होती है, और एक्स्ट्रा बहुत सारी कोरिजन हो गई, रेंसिडिटी हो गई। अभी आगे जब हम मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगा तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होगा, तो उसमें हम डीपली पढ़ेंगे इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, ये 5 to 6 मार्क्स का पूछता है सीबीएसई। 5 से 6 नंबर का आता है ये सीबीएसई में। हाँ, फिर सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, हम जिसमें कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनके टेस्ट के बारे में कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं, किस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, क्या नहीं फॉर्म करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी 5 to 6 मार्क्स का होता है। 5 to 6 मार्क्स। अब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम इसमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, इनमें डिफरेंट क्या है, क्या नहीं। जैसे कि डायमंड है, डायमंड एक लस्ट्रस, उसकी एक लस्ट्रस प्रॉपर्टी है, एंड एक हार्ड प्रॉपर्टी है कि वो नॉन मेटल होकर भी ब्रेक डाउन नहीं होता है। ये भी कंसिडर करता है 6 to 7 मार्क्स का। कितना? 6 to 7 मार्क्स का सीबीएसई में पूछा जाता है इससे। और फिर हमारा लास्ट चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर है हमारा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस पर तो ये मान लो आपका पूरा वर्ल्ड टिका हुआ है। यहाँ पे एवरी चीज आपके घर में हो गई, आपकी हर जगह जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, एवरीथिंग इज मेड अप फ्रॉम कार्बन।
कार्बन है। यदि मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो ये भी कार्बन से बना हुआ है। यदि ये पेन देख रहे हो तो ये भी कार्बन से बना हुआ है। यदि आप ये टी-शर्ट देख रहे हो तो ये भी कार्बन से बना हुआ है। अगर हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी है तो ये भी कार्बन से बनी हुई है। जो भी तुम चीज़ देख रहे हो अपने आस-पास जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल ऑफ थिंग्स आर मेड अप फ्रॉम कार्बन। ये याद रखना। हम इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ ही साथ हम इसके इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, और ये कंसिडर करता है आपका 7 टू 8 मार्क्स। कितना? 7 टू 8 मार्क्स। तो ये ओवरऑल जो सीबीएसई में पूछा जाता है, सीबीएसई में जो ओवरऑल पूछा जाता है टोटल, ये कंसिडर करता है कितना? केमिस्ट्री 25 मार्क्स। कितना? 25 मार्क्स केमिस्ट्री में पूछा जाता है। तो हाल ही अभी सीबीएसई ने सिलेबस पैटर्न भी चेंज कर दिया। पहले क्या होता था, सब मिक्स आते थे, 20 ऑब्जेक्टिव या जो भी थ्योरी के क्वेश्चन है, 2 नंबर, 3 मार्कर या 4 मार्कर, 5 मार्कर, केस स्टडी, बाकी सब मिक्स आते थे। अब क्या करा सीबीएसई ने? सेक्शन बना दिए हैं। क्या? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जिसमें क्या होता है, सेक्शन सी जिसमें फिजिक्स पूछते हैं एक सेक्शन में, एक में केमिस्ट्री पूछते हैं, एक में बायोलॉजी पूछते हैं। जो फिजिक्स सेक्शन आपका 25 मार्क्स का कंसीडर करता है, और केमिस्ट्री भी 25 मार्क्स का, बट जो बायोलॉजी है वो 30 मार्क्स कंसीडर करती है। यहाँ कुछ कुछ बच्चे कहेंगे आपने अप्रॉक्स का फाइन क्यों नहीं लगाया है? यहाँ सिर्फ अप्रॉक्स का फाइन नहीं लगाया है, कभी कभार क्या होता है 24 मार्क्स का भी आ जाता है, कभी कभार 26 मार्क्स का भी आ जाता है। इसी वजह से यहाँ जब मार्क्स घटते बढ़ते हैं तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, इसी के साथ आप सभी को समझ में तो आ ही गया होगा कि क्लास 10th में क्या-क्या पढ़ाया जाएगा, क्या-क्या नहीं है और क्या नहीं है। बहुत सारे बच्चों को डाउट भी होगा, जो भी डाउट हो प्लीज़ करके कमेंट में हमें बताएँ, क्या-क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और लेक्चर में क्या-क्या आपको अच्छा लगा, क्या-क्या नहीं। यदि मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ या रिलेट कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर दें। जिससे क्या होगा, हमारी टीम और मेरा भी एक्सपीरियंस गेन होगा कि हाँ, बच्चों क्या चाहते हैं, हम क्या रिजल्ट दें जो बच्चों को क्लियर हो पाए। क्योंकि जो ये चैनल बनाया हमने बिल्कुल हटकर बनाया है। हमारी पूरी टीम का फोकस है कि कोई बच्चा दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर जाके ना पढ़े। आप मान लीजिए साइंस इस प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ रहे हैं, मैथ उस प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ रहे हैं, एसएसटी उस प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ रहे हैं। आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हमें ऐसा ना चाह के हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है आपको एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर जोड़ने का, जिसमें केमिस्ट्री भी अलग-अलग टीचर है। आपको हर सब्जेक्ट मान लो 9th के हो गए, 10th के हो, जल्द ही हम 11th और 12th के भी कोर्स लॉन्च करेंगे, यूट्यूब पर आएँगे, उनके लिए भी हम नए फैकल्टीज़ वगैरह लाएँगे, तब भी आपको इसी चैनल पे पढ़ने को मिलेगा। आप हमारा कहना है आप चैनल चेंज ना करें, एक ही चैनल पे पढ़ें, आपकी आदत बन जाए, हैबिट बन जाए, जिससे आपको भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े कि आज मैं इस तरफ जा रहा हूँ या इधर जा रहा हूँ। आपका भी रहने का मतलब रहने का नजरिया बदल रहा है, और आपको भी प्रॉब्लम देखनी पड़ रही है। इसी के साथ मैं ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र की तरफ से आप सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। Even हमारी टीम की तरफ से थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अवर लर्निंग जर्नी। कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।